तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आज की वीडियो में देखिए हमने सांख्यिकी से संबंधित वे सभी प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में अक्सर पूछा जाते हैं। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखना, शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना। प्रश्न है हमारा आंकड़ों 10, 13, 17, 19, 12, 15, 19, 20, 19 और 17 का बहुलक होगा। ऑप्शन है 20, 13, 19 और 12। देखिए इस प्रकार का सवाल भी अक्सर बोर्ड में पूछा गया है 1 नंबर में, मोस्ट सवाल है ये भी। तो जब देखिए सिंपल वाले आंकड़े दिए जाए हमें और उनसे पूछा जाए कि बहुलक क्या है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिस आंकड़े की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो यहाँ देख लेंगे सबसे ज़्यादा आंकड़ा कौन सा है, 19 है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा आंकड़े दिए हैं कुछ हमें 7, 6, 9, 10, 8, 12 और 13 की माध्यिका है। ऑप्शन है 9, 10, 8, 12। तो देखिए आपका माध्य से संबंधित प्रश्न है हमारा। अच्छा है, ये भी पूछा गया है इस प्रकार का सवाल भी कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी माध्यिका पूछी जाएगी तो जो भी हम आंकड़े दिए जाएंगे उनको हम क्या लिखेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। इन दोनों में से हम कोई से भी क्रम में दिए गए आंकड़ों को पहले व्यवस्थित कर लेंगे। अब आरोही क्रम क्या होता है हमारा, बढ़ता क्रम होता है। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता के सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और बाद में सबसे ही बड़ा। देखिए जब भी माध्यिका का सवाल आएगा तो हमें सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए जाएंगे उनको आरोही क्रम में लिखेंगे, फिर उनके पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। पदों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पदों की संख्या कैसी है हमारे, 7 यानी विषम होती है, 7 विषम संख्या है। तो सम के लिए अलग फॉर्मूला है और विषम के लिए अलग है। यहाँ पर हमारा जो पदों की संख्या वो सम ना आकर विषम आई है, तो विषम के लिए सूत्र है कि माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वे पद का मान। तो n का मान देखिए यहाँ हमारा 7 है। जो भी ये पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करेंगे तो ये 7 है, +1/2 वे पद का मान। तो 7 और 1 8 हो जाएगा, /2 वे पद का मान। 2 से भाग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 4 वे पद का मान। तो यहाँ ध्यान देंगे, देखिए जो भी हमने आंकड़ों को व्यवस्थित किया था आरोही या अवरोही क्रम में, वो इच्छा होती है तो उसमें से देखेंगे 4वां पद हमारा चौथे स्थान पर कौन सा पद आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो देखिए इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन कर लाइए, 1, 2, 3, 4। तो चौथे स्थान पर हमारा आंकड़ा है 9, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 और आंसर 9 हो जाएगा। यदि किसी बारंबारता बटन का समांतर माध्य 20.5 तथा माध्य का 20 हो तो बहुलक होगा। तो देखिए आपका हमें समांतर माध्य दिया है, माध्यिका दी है और बहुलक पूछा है। तो इस प्रकार का सवाल भी अक्सर देखने को बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, तो समांतर माध्य हमें दिया है, समांतर माध्य है हमारा 20.5, माध्यिका दी है हमें 20 और बहुलक हमसे पूछा गया है, बहुलक ज्ञात करना। तो देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था, बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो 3 माध्यिका यानी माध्यिका है हमारे पास 20 और 2 गुना ये है हमारे पास 2.5 गुना कर लेंगे, 20 × 60 हो जाएगा माइनस, और यहाँ 2 का गुना करेंगे तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4 यानी 0.41 आ जाएगा, ये पूरा 41 बन जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, 5 में से 4 गया 1, 19। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो आगे प्रश्न है हमारा, देखिए यदि 5, 10, 15, 8, 20 और 35 और 40 का समांतर माध्य 21 हो तो r का मान होगा। ऑप्शन है हमारे 18, 22, 25 और 30। तो देखिए इस प्रकार का सवाल भी अक्सर बोर्ड में पूछा गया है। जब हमें समांतर माध्य दिया हो और किसी एक चर का मान पूछा जाए तो यहाँ चर के स्थान पर कोई सा भी हमारा चर हो सकता है। बहुत ही मोस्ट सवाल है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। तो चूंकि देखिए हम जानते हैं समांतर माध्य का सूत्र होता है जितने भी पद हैं सभी का योग। पद है हमारा 5, 10, 15 और 8, 20, 35
और 40। इन सभी का जो भी पद दिए हैं योग कर लेंगे और बटे इनकी जो संख्या है उससे भाग कर देंगे, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य हमें दिया है आपके 21 प्रश्न में ही, तो समांतर माध्य के स्थान पर 21 रखेंगे। इन सभी का जो संख्याएं हमारी अचर उनका योग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 125 प्लस r, ये ऐसे रहेगा बटे 7। 7 जो 21 के गुना में आ जाएगा और 125 प्लस r ऐसे रहेगा। अब इनकी गुना कर लेंगे, 147 हो जाएगा। 125 को पक्षांतर कर लाइए तो माइनस हो जाएगा बराबर r, क्योंकि हम r की वैल्यू निकाल लिए। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में 5 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 1 में से गया 0, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 22। ऑप्शन नंबर बी सही। संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन है हमारे 5, 5.5, 55 और 0.5। तो हमें बतलाना है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो देखिए 10 प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे पहले। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 10, यानी 1 से 10 तक की हमने ये संख्या लिख ली है। अब हमसे पूछा गया समांतर माध्य, तो समांतर माध्य का सूत्र होता है हमारा, समांतर माध्य बराबर पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी जितने भी पद हैं या आंकड़े भी बोल सकते हैं हम इनको, सभी का योग कर लीजिए और इनकी संख्या से भाग कर दीजिए। तो योग कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, इन सभी का योग और इनकी संख्या काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। अब सभी का योग कितना बैठ जाएगा हमारा, सभी को अगर हम ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा, बटे में 10 है तो 10 से भाग कर देंगे तो 5.5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आगे प्रश्न है हमारा नंबर 2 कि एक बारंबारता बंटन के लिए समांतर माध्य, माध्य का और बहुलक के बीच संबंध है। पहला ऑप्शन है बहुलक बराबर 3 माध्य माइनस 2 माध्य का, बहुलक बराबर 2 माध्य का माइनस 3 समांतर माध्य। सी है बहुलक बराबर 3 माध्य का माइनस 2 समांतर माध्य। और ऑप्शन डी है बहुलक बराबर 3 माध्य का प्लस 2 समांतर माध्य। तो देखिए जो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप थी उनके बीच हमें संबंध बतलाना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो बहुलक माध्य का और समांतर माध्य के बीच संबंध बतलाना हमें। तो संबंध क्या होता है कि 3 माध्य का बराबर होगा बहुलक प्लस 2 समांतर माध्य। अब देखिए ऐसा ऑप्शन तो हमारा कोई सा भी नहीं बन रहा है, इसमें से ऐसा ऑप्शन तो हमारा कोई सा भी बना हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा बनाने के लिए देखिए बहुलक एक साइड बना हुआ है इन चारों ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे 2 समांतर माध्य को एक साइड ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 माध्य का माइनस 2 समांतर माध्य बराबर बहुलक। तो देखिए बहुलक बराबर आ गया 3 माध्य का माइनस 2 समांतर माध्य। तो कौन सा ऑप्शन बैठा हमारा सही, ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी देखिए पूछा गया बोर्ड एग्जाम में। तो प्रश्न है आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे, माध्य, बहुलक, माध्य का और मानक विचलन। तो इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए जो सांख्यिकी टॉपिक है हमारा उसमें हम माध्य भी पढ़ते हैं, बहुलक भी पढ़ते हैं, माध्य का भी पढ़ते हैं, लेकिन मानक विचलन नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मानक विचलन एक विधि है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा, डी हो जाएगा। हमसे गलत पूछा था कि कौन सा नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य भी आता है, बहुलक भी आता है, माध्य का भी आती है, लेकिन मानक विचलन नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा सही।